नेस्टेड स्ट्रक्चर। सो नेस्टेड स्ट्रक्चर में हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। तो मैंने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड और लेट से उसका टैग नेम है edx। देन इस स्ट्रक्चर में 3 मेंबर्स हैं, int a, char b, float c। ओके, देन ये स्ट्रक्चर क्लोज हो गया, मींस ये स्ट्रक्चर का क्या है, डिक्लेरेशन। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को जो है मैं दूसरे स्ट्रक्चर में जो है यूज करूंगा। कैसे, मैं यहां पे यूज करूंगा स्ट्रक्ट edx1, मींस दूसरा स्ट्रक्चर है मेरे पास edx1, उसका टैग नेम है। देन उसके अंदर मैंने इस स्ट्रक्चर को जो है यूज किया, स्ट्रक्ट edx a, सॉरी edx लेट्स से p। अरे समझ में। एंड देन लेट्स से एक और स्ट्रक्चर मैंने यूज किया इसी के अंदर, इसको यूज करने के लिए स्ट्रक्ट edx q, और ये स्ट्रक्चर मेरा क्लोज हो गया। और यहां पे मैंने स्ट्रक्चर की वेरिएबल डिफाइन कर दी, लेट्स से t। सो यहां पे मैंने क्या किया है, मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है जिसका टैग नेम दे रखा है edx। ठीक है, इसके अंदर 3 मेंबर्स हैं, इंटीजर a, कैरेक्टर b, फ्लोट c। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को जो है मैंने दूसरे स्ट्रक्चर में यूज किया है जिसका टैग नेम है edx1। मतलब p और q क्या है, p and q is a structure of type edx which is present in the structure of type edx1। आया समझ में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर वेरिएबल t किसका है, इस पर्टिकुलर जो मेन स्ट्रक्चर है उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ठीक है, तो ये t किससे रिलेटेड है, edx1 से रिलेटेड है। अब इस पर्टिकुलर t को अगर आपको एक्सेस करना होगा तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको यूज करेंगे इस तरह से। हम अगर इसको विजुअलाइज करें t को, तो t क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर हमारे पास p एंड q दो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, p एंड q। ठीक है, p एंड q दो स्ट्रक्चर वेरिएबल है। और इस p एंड q के अंदर हमारे पास टोटल कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, इन a, b एंड c। q में भी a, b एंड c। ठीक है, तो ये p में भी 3 मेंबर्स हैं और q में भी 3 मेंबर्स हैं। और p और q क्या है, स्ट्रक्चर है। ये किसके अंदर नेस्टेड है, ये t के अंदर नेस्टेड है। अगर इसके अंदर लेट से वैल्यू स्टोर है 10, a के अंदर p के अंदर जो मेंबर a है उसके अंदर वैल्यू स्टोर है 10, b के अंदर स्टोर है a और c के अंदर स्टोर है लेट से 1.0। सो अगर मुझे इस मेंबर a, b और c को एक्सेस करना होगा तो उसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, t को एक्सेस करूंगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल t को एक्सेस करूंगा, देन फिर p को एक्सेस करूंगा एंड फिर उसके बाद इन मेंबर्स को एक्सेस करूंगा। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लिखना होगा t, देन डॉट ऑपरेटर की हेल्प से मैं लिखूंगा t डॉट, देन उसके बाद सेकंड नेस्टेड में आ गया p स्ट्रक्चर, देन डॉट। अब उसके अंदर मुझे a को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर जो है 2 बार यूज हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज किया है। तो अगर आपको किसी भी नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स को यूज करना होगा तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से यूज करेंगे, मीन सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन उसके अंदर अगर कोई नेस्टेड स्ट्रक्चर है उसको, अगर उसके अंदर भी कोई नेस्टेड स्ट्रक्चर है उसको, एंड देन उसके बाद सो ऑन आप मेंबर्स को एक्सेस करेंगे।
और यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। आ रहा है समझ में? इसी तरह से अगर मुझे बी को एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करूंगा? टी डॉट बी इज इक्वल टू ए। आ रहा है समझ में? देन अगर सी को एक्सेस करना है तो टी डॉट पी डॉट सी इज इक्वल टू 1.0। इस तरह से मैं जो है नेस्टेड स्ट्रक्चर में मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूं। नाउ अगर मुझे क्यू को भी एक्सेस करना होगा तो इसी वे में एक्सेस करना होगा। टी डॉट क्यू डॉट ए, टी डॉट क्यू डॉट बी और टी डॉट क्यू डॉट सी। आ रहा है समझे? So, in the next lecture, we will see self-referential structure. Okay, fine.